दोस्तों, अगर आप बिल्कुल नए हैं और फर्स्ट टाइम फोटोशॉप सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। इस एक वीडियो को देखकर आप फोटोशॉप का अच्छे से यूज़ करना सीख जाएंगे। इसमें आप जानेंगे मेनू बार, ऑप्शन बार और पैलेट्स क्या होते हैं। इसमें आप फोटोशॉप के सभी टूल्स को एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। अगर फ़ोटो पर कोई दाग धब्बा या स्पॉट है या कैमरे से ली गई फ़ोटो में अक्सर आंखों में रेड कलर आ जाता है तो इन सबको कैसे ठीक करना है। फ़ोटो को RGB, CMYK या ग्रे स्केल कैसे करना है, साइज और रिजोल्यूशन कैसे चेंज करना है और ये भी जानेंगे कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनता है। दोस्तों, फोटोशॉप का यूज़ करके वेबसाइट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, पोस्टर, बैनर, शादी कार्ड के अलावा फ़ोटो बनाने से लेकर इमेज मैनिपुलेशन तक के काम किए जाते हैं। साथ ही अगर आप डिज़ाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो फोटोशॉप का कोर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने फोटोशॉप CS3 वर्जन का यूज़ किया है। यदि आपके पास फोटोशॉप का कोई दूसरा वर्जन है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी वर्जन में टूल्स कॉमन होते हैं। फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूं। तो गाइज, ये है फोटोशॉप। अगर आप पहली बार फोटोशॉप ओपन करेंगे तो इसके इंटरफेस को देखकर आपको लग सकता है कि इसे सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। ये जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं मेनू बार, और इसके नीचे है ऑप्शन बार, और ऑप्शन बार के नीचे है टूल बार। ये ऑप्शन बार चेंज होता रहता है। जब भी टूल बार से कोई भी टूल सेलेक्ट करेंगे तो उसी टूल से रिलेटेड ऑप्शन भी यहाँ शो होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं जब भी टूल बॉक्स में से कोई भी टूल सेलेक्ट करता हूँ तो उससे रिलेटेड ऑप्शन भी यहाँ शो होता है। ये जो राइट साइड में छोटा छोटा विंडो दिख रहा है इसे कहते हैं पैलेट्स। पैलेट्स को आप कट कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर विंडो में जाकर फिर से ऑन कर सकते हैं। जैसे मुझे कलर पैलेट ओपन करना है तो मैं विंडो में जाऊंगा और वहां से कलर पैलेट ओपन कर लूँगा। इसी तरह अगर मुझे लेयर ओपन करना है तो मैं विंडो में जाकर ओपन कर लूँगा। गाइज, यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जब भी फोटोशॉप पर काम करेंगे आपको लेयर की ज़रूरत बार बार पड़ने वाली है, इसलिए इसे याद कर लें। इसका शॉर्टकट है F7। कीबोर्ड से F7 प्रेस करके इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब चलिए मैं आपको टूल्स के बारे में समझा देता हूँ। टूल बॉक्स में सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है मूव टूल। अगर आप किसी भी टूल का नाम जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर माउस लाएंगे, उसका कर्सर रख के थोड़ी देर वेट करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे नाम शो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मूव टूल का नाम शो हो रहा है। मूव टूल का यूज़ क्या है? मूव टूल का यूज़ बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट या इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसको सेलेक्ट करना, उसको मूव करना, यही इसका काम है। जैसे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वापस मूव टूल से इसको मैं मूव कर सकता हूँ, कहीं भी इसे ले जा सकता हूँ। यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ, या इसको सेलेक्ट कर लूँ। लेयर 1 इसको सेलेक्ट कर लिया। इसकी और एक कॉपी मैं बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अभी पहला वाला क्या है, लेयर 1, तो मैंने पहला सेलेक्ट किया तो यही मूव होगा, ये मूव नहीं होगा। इसको मूव करने के लिए इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करूँगा। अब लेयर 1 का कॉपी सेलेक्ट करूँगा, अब ये वाला मूव होगा। तो बेसिकली मूव टूल का यूज़ किसी भी ऑब्जेक्ट या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए और मूव करने के लिए किया जाता है। टूल बॉक्स में जो दूसरा टूल है उसका नाम है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल। इसमें 4 टूल हैं, ये चारों सिलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल, सिंगल और सिंगल कॉलम, सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम। तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे पहला टूल आप यूज़ करेंगे रेक्टेंगुलर, तो ये रेक्टेंगल शेप में सेलेक्ट करेगा। अब इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद चाहे डिलीट कर दूँ या फिर यहाँ से कॉपी कर लूँ। कॉपी का शॉर्टकट है Ctrl+C, उस पेस्ट करने का शॉर्टकट है Ctrl+V। अब ये कॉपी पेस्ट कर दिया, वापस मूव टूल से मैं इसे यहाँ से मूव कर सकता हूँ। उसके बाद सेम उसका दूसरा वाला जो है एलिप्टिकल टूल से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो, लेकिन इसको एलिप्स आकार में ये कॉपी करेगा। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर लूँ और यहाँ से मूव कर लूँ। तो इस सिलेक्शन टूल का मतलब सिर्फ ग्राफिक्स या इमेज को सेलेक्ट करने के लिए ही होता है। इसका यूज स्पेशली सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन बनाने के लिए ही किया जाता है। टूल बॉक्स में अब अगला टूल है लेसो टूल। इसके अंदर भी 3 टूल है, लेसो टूल, पॉलीगनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। ये भी तीनों सिलेक्शन के लिए ही यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या मैजिक है मैं आपको बताता हूँ। पहला लेसो टूल लेंगे। लेसो टूल को आपको एक ही बार क्लिक करना है। लेफ्ट माउस आपको एक बार प्रेस करना है और माउस को ड्रैग करना है। अब जितना एरिया आपको सेलेक्ट करना है पहले पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही माउस छोड़ेंगे। अब जैसे ही मैं छोड़ा, अब लेफ्ट बटन छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिक सिलेक्शन कंप्लीट कर लेगा। अब सेलेक्ट होने के बाद चाहे मैं कॉपी पेस्ट करूँ या डिलीट कर दूँ, जो भी मुझे करना है कर सकता हूँ। उसके बाद है पॉलीगनल लेसो टूल। इसमें आप
कई बार लेफ्ट माउस प्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने एक बार क्लिक किया, उसके बाद जहाँ तक मुझे ये सिलेक्शन बनाना है बनाया, फिर क्लिक किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर क्लिक किया, तो मुझे जहाँ जहाँ लगेगा ज़रूरत कि हाँ यहीं से मुझे राउंड घुमाना है, उतना मैं सिलेक्ट करते जाऊँगा एरिया। और ये देखिए फटाफट करके मैं सिलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। तो ये भी एक प्रकार का सिलेक्शन टूल है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट करूँ, कॉपी करूँ, पेस्ट करूँ, जो भी। अब ये जो लास्ट वाला है मैग्नेटिक लैसो टूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक एक्चुअली क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली एक एरिया डिटेक्ट कर लेता है। जैसे मुझे अब क्या करना है, इस बर्ड का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करना है। तो हालांकि इसके पहले जो टूल्स है वो भी बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक में खास बात क्या है कि आपको आपका काम इजी कर देता है। जैसे मैं देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बस धीरे धीरे माउस को ड्रैग करता हूँ, एक ही बार क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली जहाँ उसको लगेगा कि हाँ यहीं से कट करना है, तो ऑटोमेटिकली उस एरिया को वो सेलेक्ट करता जाएगा। बस आपको अपना कर्सर घुमाते जाना है। ये देखिए वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है। अब ये पूरी बर्ड आपको बहुत ही इजीली सेलेक्ट करने को मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ा मैं जल्दी कर देता हूँ, आप आराम से करेंगे तो थोड़ा अच्छे से इसका सिलेक्शन बनेगा। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कट कर सकते हैं, एक नया पेज ले सकते हैं, वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एक नई इमेज ओपन कर लेता हूँ मैं, कोई ये इमेज ओपन कर लेता हूँ, इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। तो आप कहीं भी इसको मूव करके रख सकते हैं। इसको कंट्रोल टी प्रेस करके छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब टूल बॉक्स में अगला जो टूल है उसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल में भी एक खास बात है, ये क्या करता है, एक ही कलर को, जो कलर एक जैसा है वो पूरे एरिया को ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे इसमें दो अलग अलग कलर है, एक रेड है एक येलो है। अब जैसे इसको रेड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेड एरिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं डिलीट बटन दबा के डिलीट कर सकता हूँ। इसी तरह येलो पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा येलो एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे येलो पे सेलेक्ट करेंगे तो येलो डिलीट कर देगा। इधर मतलब एक जैसा कलर इसको जहाँ तक मिलेगा वो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला टूल जो है उसका नाम है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल से बेसिकली हम किसी भी इमेज को क्रॉप करने के लिए, मान लीजिए मुझे ये इतना ही चाहिए तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा और कट कर दूंगा। जितना भी आपको क्रॉप करना है यहाँ क्रॉप टूल से क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप टूल्स के ऑप्शन भी ऊपर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप विड्थ, हाइट, रिजोल्यूशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी तो ये यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये फ्री है, आप जितना जैसा चाहे वैसा क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे साइज कर दिया, मान लीजिए 2 इंच मुझे विड्थ चाहिए और 2 ही इंच हाइट चाहिए, यहाँ पे रिजोल्यूशन मुझे चाहिए 300 और मैं इंटर कर देता हूँ, तो अब अगर मैं कट करूँगा तो 2 बाई कितना भी बड़ा मैं करूँ वो उतनी ही बड़ी बनाएगा। 2 बाई 2 इंच साइज जाके मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए 2 इंच बाई 2 इंच और रिजोल्यूशन 300। तो यहाँ से आप साइज देके भी क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर करके फ्री क्रॉप भी कर सकते हैं। आपको जैसा जितना चाहिए वो क्रॉप कर देगा। उसके बाद अगला टूल है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का यूज़ इसमें खासकर ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये जब वेब पेजेस आप बनाते हो तो वेब पेजेस में इमेजेस का पार्ट बनाने के लिए हम स्लाइड टूल का यूज़ करते हैं। इसमें जो अगला टूल है स्पॉट हीलिंग टूल, इसके अंदर भी 4 टूल हैं, स्पॉट हीलिंग टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल और रेड आई टूल। बेसिकली ये जो स्पॉट हीलिंग टूल और पैच टूल है, ये किसी भी पैच को या स्पॉट को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं ये वाटर को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं पहला टूल लेता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक उसके आसपास का ये स्किन का कलर ले लेगा। ये देखिए ये धीरे धीरे रिमूव कर देगा। तो किसी पिंपल्स को या और किसी तरह का कोई स्पॉट है अगर चेहरे पे आप उसे रिमूव करना चाहते हैं तो बस जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके आसपास का एरिया ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे मुझे ये रिमूव करना है, ये देखिए ये ऑटोमेटिक उसी के आसपास का एरिया वो डिटेक्ट करके ले लेगा और उसे क्लीन कर देगा। अब अगला टूल आता है हीलिंग ब्रश टूल। इसका क्या यूज़ है, ये भी वही सेम काम करता है लेकिन इसको बताना पड़ता है कि आपको कहाँ से कौन से स्किन का कलर लेना है और कहाँ रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस स्पॉट को हटाना है और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्किन यहाँ भी, इस जैसा स्किन यहाँ भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहले अल्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और यहाँ एक लेफ्ट माउस से क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो यहाँ का एरिया वो यहाँ उठा लेगा। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस जगह का एरिया वो यहाँ पे फेच कर दिया। इसका एक और यूज़ है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो इसकी आईज का क्लोन बनाना, तो यहाँ से मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये साइज बड़ी करने के बाद मैं यहाँ अल्ट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और इसकी आईज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ लाके मैं प्रेस कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसकी आईज का जो है क्लोन बना देगा। अब जो अगला टूल आता है उसका नाम है पैच टूल।
पैच टूल्स का भी हम लोग पैचेस को रिमूव करने के लिए, स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका रूल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मुझे ये रिमूव करना है। यहाँ आपको ऑप्शन में सोर्स पे सेलेक्ट होना चाहिए, डेस्टिनेशन पे नहीं होना चाहिए। यहाँ सोर्स पे सेलेक्ट होना चाहिए। अब मुझे कहाँ की स्किन यहाँ चाहिए, तो मैं जहाँ लाऊंगा, जहाँ मुझे क्लीन स्किन दिखाई दे रही है, तो मैं वहाँ पे ये छोड़ दूंगा। जैसे ही छोड़ूंगा यहाँ की स्किन वहाँ पे फेच हो जाएगी। मैं यहाँ का अब ये डॉट रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसको उठाऊंगा और यहाँ पे क्लीन स्किन है, यहाँ छोड़ दूंगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फेच हो जाएगी। अब अगला जो टूल है उसका नाम है रेड आई टूल। इसका क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं सबसे पहले एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, एक ये, दूसरी ये, दोनों इमेज ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये आँखों के अंदर ये बीच में बिल्कुल रेड है। दूसरी वाली फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड है। तो अगर इस तरह की फ़ोटो आपके पास आती है, कभी कभी कैमरे से खींची हुई फ़ोटो में इस तरह का रेड आ जाता है, या फिर ऐसी कोई फ़ोटो क्लाइंट ने आपको दे दी जिसमें आंखें रेड है लेकिन वो बोलता है नहीं हमको ब्लैक ही आइज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर लेके जाना, सिर्फ एक क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा। ये देखिए दूसरे इमेज में भी सेम यही प्रोसेस करना है आपको, सिर्फ एक क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली उसको भी ठीक कर देगा। देखिए ये भी ठीक हो चुका है और ये भी ठीक हो चुका है। अब अगला टूल है ब्रश टूल। ब्रश टूल और पेंसिल टूल। सबसे पहले मैं ब्रश टूल को बता देता हूँ। ब्रश टूल से आप ब्रश कर सकते हैं, कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लीजिए, और ब्रश की थिकनेस कम ज़्यादा करनी है, इसकी साइज जो भी आपको जितनी भी बढ़ानी है या कम करनी है, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्टाइल ब्रश का जो भी करना आप यहाँ से कर सकते हैं, जिससे आप पेन ब्रश कर सकते हैं। नीचे आप जाइए, बहुत सारी स्टाइल आपको मिल जाएगी, जो भी स्टाइल आपको चाहिए यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। कलर जैसा भी चाहिए आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब अगला टूल है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल से भी आप जो भी थिकनेस कम ज़्यादा करनी है, इसकी भी थिकनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्टाइल जो भी रखनी है रख सकते हैं, और यहाँ पे पेंसिल ड्रा कर सकते हैं। अब अगला टूल है इसमें कलर रिप्लेसमेंट टूल। इसका क्या यूज़ है, मैं चाहता हूँ ये जो रेड कलर है ये ब्लू कलर का हो जाए, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, ब्लू कलर सेलेक्ट करूँगा और इसको ओके करूँगा, और यहाँ से कलर रिप्लेसमेंट करना शुरू कर दूँगा। ये ऑटोमेटिकली इसका कलर देखिए रिप्लेस हो रहा है ब्लू कलर में। इसको आपको स्लोली करना है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये प्रॉपर हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल ब्लू कलर में हो गया। अब आप सोचेंगे कि ये काम तो ब्रश टूल से भी हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रश टूल लेके और आप यहाँ से ब्लू कलर लीजिए, जो भी थिकनेस रखना है इसकी रख लीजिए, साइज जो भी स्टाइल जो भी रखना है रख लीजिए, लेकिन जब आप ब्रश करेंगे तो ये बिल्कुल उस इमेज को गायब कर देगा और अपना कलर पेंट करना शुरू कर देगा। तो कलर रिप्लेसमेंट ही इसका एक सॉल्यूशन है। अब अगला टूल आता है क्लोन स्टैम्प टूल। इसका यूज बेसिकली क्लोन बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मुझे इस पिजन का एक क्लोन बनाना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसकी साइज कम या ज़्यादा मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जितनी भी रखना है। मान लीजिए मैं इतनी इसकी साइज रख लेता हूँ, और स्टाइल जो भी आपको चूज़ करना है कर सकते हैं। मैं ये बेसिक सा स्टाइल ले लेता हूँ और साइज ये 61 रख लेता हूँ, 60 रख लेता हूँ। हार्डनेस जितनी भी आपको रखनी है रख सकते हैं, लाइट डार्क कितना आपको करना है, तो मैं 100% ही रखता हूँ। यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, थिकनेस थोड़ा और बढ़ा लेता हूँ इसकी, और यहाँ पे आएंगे, पिजन को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट दबाएंगे कीबोर्ड से और लेफ्ट माउस से इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे क्लोन बनाना शुरू कर देंगे। लेफ्ट माउस क्लिक करके आपको धीरे धीरे माउस को ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोन बनाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस पिजन का क्लोन बन गया। अब अगला टूल जो आता है उसका नाम है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये बेसिकली पैटर्न को ड्रा करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ से कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। मान लीजिए मुझे ये पैटर्न ड्रा करना है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ड्रा करना शुरू कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से दूसरा है, जो भी पैटर्न आपको लेना है आप ले सकते हैं और यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। अगला टूल है हिस्ट्री ब्रश टूल। इसका क्या यूज होता है आप एक बार समझ लीजिए। जब मैंने इस इमेज को ओपन किया था तो ये कुछ अलग थी, लेकिन अब इसमें मैंने कई सारे काम कर दिए हैं। अब हिस्ट्री ब्रश टूल हमको बताएगा कि इमेज पहले कैसी थी। तो जैसे ही मैं इसको ड्रैग करना शुरू कर दूंगा, लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे और इस पर जैसे ही ड्रैग करेंगे तो ये बताएगा कि पहले इमेज ऐसी थी। जो भी आपने काम किया रहेगा ये सब रिमूव कर देगा, ऑल टोटल। ये देखिए पूरा रिमूव कर दिया, एकदम क्लियर। क्योंकि जो पहले इमेज थी स्टार्टिंग में जब हमने ओपन किया था पहले कैसी थी, ये उस हालत में इसको लाके छोड़ देगा। अब इसमें अगला टूल आता है इरेजर टूल। इरेजर टूल का नाम से ही पता चल जाएगा कि ये किसी भी चीज़ को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ से इरेज करना शुरू करता हूँ, ये देखिए ये रिमूव होना चालू हो गया। उसके बाद अगला टूल है बैकग्राउंड इरेजर टूल। इसको जब हम इरेज करेंगे तो ये पूरा बैकग्राउंड के साथ इसको रिमूव करेगा।
पीछे जो बैकग्राउंड इसका व्हाइट आ रहा था वो भी खत्म कर देगा, कुछ नहीं रहेगा पीछे। पीछे आप कोई फोटो रखेंगे तो रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे तो रख सकते हैं। यहाँ आपको दिखाई देगा कॉर्नर पे, कुछ भी यहाँ पे ग्राफिक्स या जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, या पूरा बैकग्राउंड यहाँ से आप इसको रिमूव करके पीछे कुछ रख सकते हैं। अब चलिए अगला टूल है इसमें मैजिक इरेजर टूल। इसका क्या, ये भी बैकग्राउंड तक इरेज कर देता है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि ऑटोमेटिकली पूरे एक कलर के एरिया को एक साथ डिलीट कर देगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए जहां तक ब्लू कलर इसको मिला, यहाँ थोड़ा व्हाइट था इसलिए पूरा नहीं लिया, इस पे क्लिक करूंगा तो पूरा डिलीट कर दिया। जहां तक इसको एक जैसा कलर मिलेगा पूरा एरिया डिलीट कर देगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगला टूल जो आता है पेंट बकेट टूल, इसका यूज बेसिकली हम कलर फिल करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ से कोई कलर मान लीजिए रेड कलर ले लिया, ओके किया, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूंगा रेड कलर फिल हो जाएगा। पहले मैं यहाँ पूरा ये डिलीट कर देता हूँ, वापस से यहाँ पे फिल करता हूँ, ये देखिए पूरा कलर फिल हो गया। अब अगला टूल है ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट फिल करने के लिए यहाँ से आप जाएंगे ऑप्शन में से आप कुछ भी कोई भी कलर चूज कर सकते हैं यहाँ से, और ओके करेंगे और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, खींच देंगे। ऐसा ड्रैग करना है आपको, यहाँ से लेफ्ट माउस क्लिक करना है, यहाँ ड्रैग करना है, किसी भी तरफ से, नीचे से, साइड से, जहाँ से भी आपको ऊपर से ड्रैग कर सकते हैं। जैसा भी आप ड्रैग करना चाहते हैं ड्रैग करेंगे, और कलर कोई भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से जो भी कलर चूज करना है चूज कर लीजिए। इसमें से आपको कोई नहीं पसंद है, यहाँ से जाके आप अपने हिसाब से कोई भी कलर यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कलर आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, और यहाँ आके ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। अब इसमें जो अगला टूल आता है वो है ब्लर टूल। ये देखिए यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल। तो सबसे पहले ब्लर टूल का यूज देख लेते हैं। इस फोटो को पहले मैं जूम करूंगा। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस, कीबोर्ड से आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस से जूम होगा, और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा, कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा। तो आप कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो अभी मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, और स्पेस दबा के, स्पेस जैसे ही दबाएंगे यहाँ पे हैंड बन जाएगा, और लेफ्ट माउस क्लिक करके इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। सिर्फ आपको कीबोर्ड से स्पेस प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करते हैं यहाँ पे हैंड बन जाएगा, और माउस से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लिया हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लर टूल का यूज क्या है। ब्लर टूल बेसिकली किसी भी इमेज को ब्लर करने के लिए होता है। अभी जैसे मान लीजिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इसका एक पार्ट पूरा ब्लर हो गया। लेफ्ट माउस क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जिस पार्ट पे भी आप ड्रैग करेंगे वो पार्ट पूरा ब्लर हो जाएगा। ये देखिए ये इमेज बिल्कुल ब्लर हो गई है। इसका एक और यूज है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बहुत लाइटली यूज किया जाता है। ज्यादा यूज करेंगे तो पूरा चेहरा जो है ब्लर हो जाएगा। हल्का सा अगर चेहरे को आप स्मूथनेस देना चाहते हैं तो लाइटली ब्लर का यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस पे ब्लर का यूज थोड़ा सा करता हूँ। ध्यान रहे आपको आईज के ऊपर ब्लर नहीं करना है, बाकी और चेहरे पे आप कर सकते हैं थोड़ा सा स्मूथनेस लाने के लिए। ये देखिए थोड़ा स्मूथ हो गया है चेहरा, तो स्मूथनेस के लिए भी यूज किया जाता है। आंखों पे नहीं करना है, क्योंकि आंख पे अगर कर दिया आपने तो आंखें ब्लर हो जाएंगी। अब अगला जो टूल है ये है शार्पन टूल। शार्पन से आपको पता चल जाता है, नाम से ही शार्प है मतलब तेज करना है। तो अगर ये चेहरे पे शार्प करेंगे तो ये देखिए हल्का सा कर सकते हैं आप। ये देखिए डॉटेड दिखने लगा, बट इसको ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी वगैरह को चमकाने के लिए। ये देखिए ज्वेलरी बिल्कुल डल सी दिखाई दे रही, तो मैं इसको थोड़ा सा शार्पन टूल के जरिए थोड़ा सा ब्राइट लाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। ये देखिए कुछ फर्क आपको दिखाई दिया। मैं यहाँ से ऑन ऑफ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए पहले इफेक्ट से पहले और इफेक्ट के बाद में आपको थोड़ा बहुत फर्क नजर आएगा। मैंने थोड़ा फास्ट किया है, आप आराम से करेंगे, ठीक से करेंगे तो थोड़ा बेहतरीन इफेक्ट आपको इस ज्वेलरी में नजर आने लगेगा। अब अगला जो टूल है उसका नाम है स्मज टूल। स्मज टूल का यूज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल हेयर्स हैं या कोई और बॉडी के पार्ट्स हैं, कान है, नाक है, कुछ ऐसा आपको कम ज्यादा लग रहा है तो आप स्मज टूल के जरिए उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मुझे हेयर्स थोड़े से बढ़ाने हैं तो मैं यहाँ से इस पे क्लिक करूंगा और थोड़ा थोड़ा इसको खींचूंगा। ये देखिए जितना खींचूंगा ये हेयर बाहर निकल रहे हैं। तो ये देखिए अब मैं ये आईब्रोज ठीक करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये आईब्रोज ठीक नहीं है और मुझे ठीक करना है तो मैं स्मज टूल का यूज करूंगा और आईब्रोज को थोड़ा थोड़ा आप ठीक कर सकते हो। जैसे ये देखिए अगला टूल है उसका नाम है डॉज टूल। अब डॉज टूल का यूज हम किसी भी एरिया को जो डार्क है उसे लाइट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए इधर लाइट है और इधर डार्क है तो मैं ये डार्क वाला एरिया थोड़ा लाइट कर देता हूँ। चेहरे पर भी लाइट लाने के लिए हम ये डॉज टूल का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कितना मतलब गोरापन आ रहा है चेहरे पे,
तो जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतना ये पाउडर का काम करता है, एक हिसाब से कह सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल लाइट कर दिया। उसी तरह अगर आपको ब्लैक करना है तो आप बर्न टूल का यूज़ कर सकते हो। जो एरिया आपने लाइट किया है अगर वापस उसको काला करना है तो आप यहाँ पे बर्न टूल का यूज़ कर सकते हो। फेस पे भी आप वापस जाके बर्न टूल का यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ भी आपसे गलती से बिगड़ गया है तो आप कंट्रोल जेड करके पीछे आ सकते हो। आप कंट्रोल जेड के जरिए वापस बैक आ सकते हो। अगर आपने कोई गलती कर दी है ग्राफिक बनाने में, फोटो में, अरे नहीं ये नहीं करना चाहिए था, तो कंट्रोल जेड कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या एडिट में जाके यहाँ पे अंडो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बैक हो जाएगा। अब अगला जो टूल है वो है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल बेसिकली किसी भी चीज़ को का जो कलर है उसे निकाल देता है। मान लीजिए ये कलरफुल इमेज है, मैं इसमें सिर्फ इनकी आंखों को छोड़ के बाकी जो इमेज है पूरे इमेज को मैं चाहता हूँ कि ब्लैक हो जाए, सिर्फ आंखें बची रहे, तो मैं क्या करता हूँ पहले इसको सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। अब आके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट में जाऊँगा और इन्वर्स कर दूँगा, तो ये आंखों के अलावा बाकी सारा पार्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो स्पॉन्ज टूल का यूज़ करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए प्रेस करना शुरू करूँगा तो जो कलर है इमेज की वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे थिकनेस में कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, मैं थोड़ा जल्दी बताना है आपको इसलिए थोड़ा बड़ा यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जैसे ही ये पूरे इमेज पे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए जो कलर है वो ख़त्म हो गया, इमेज बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट टाइप की दिखने लगी है। तो किसी भी फोटो का, किसी भी ग्राफिक्स का कलर निकालने के लिए हम स्पॉन्ज टूल का यूज़ करते हैं। अब आता है पेन टूल। पेन टूल से आप किसी भी तरह का शेप बना सकते हो, सिलेक्शन बना सकते हो, जो भी आप चाहे बना सकते हो। पेन टूल से जैसा भी चाहें आप क्लिक करके यहाँ बना सकते हो। इसी में कई तरह के आपको लाइनिंग टूल मिल जाएंगे, तो फ्री फ्रॉम पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट, जो भी है आपको सिलेक्शन बनाने के लिए और शेप बनाने के लिए आप ये सब टूल्स का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट टूल है। टेक्स्ट टूल से आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए और कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइडियाज अलर्ट। इसको कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप यहाँ से इसकी साइज यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी छोटी करनी है या जितनी बड़ी करनी है। मैं यहाँ से 200 का साइज ले लेता हूँ, ये देखिए बड़ी हो गई। कलर जो भी यहाँ से आपको लेना है कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं, तो नॉर्मल रखना है या बोल्ड रखना है आप यहाँ से कर सकते हैं। अब अगला टूल है पाथ सिलेक्शन टूल। पाथ सिलेक्शन बेसिकली ये भी सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ से कोई शेप बना लेता हूँ, चलिए रेक्टेंगल टूल लिया और एक शेप बना लिया। शेप आप किसी भी तरह का बना सकते हैं, इसमें कई सारे ऑप्शन दिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कस्टम शेप ले लेता हूँ, यहाँ आपको बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाएंगी। यहाँ से कोई भी डिज़ाइन आप क्लिक करके बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ये डिज़ाइन ले लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये देखिए। अब यहाँ से कलर इसका चेंज कर सकते हैं आप, जो भी कलर आप रखना चाहे रख सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, दूसरा डिज़ाइन ले लेता हूँ यहाँ से मैं और इसको ड्रैग करता हूँ। जो भी कलर आप इसमें रखना चाहें रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर ग्रीन रखना चाहता हूँ तो ग्रीन रख दूंगा। जो भी आप चाहें, जो भी कलर चाहें, जैसा भी डिज़ाइन चाहें आप वहाँ से ले सकते हैं। और ये पाथ सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं, फिर कहीं भी रख सकते हैं। सेम काम इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको आपको राइट माउस सेलेक्ट करना है, शेप का नाम आ जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट माउस से उसको सिलेक्ट करना है और मूव करना है। जिस भी शेप को आपको सिलेक्ट करना है उसके ऊपर ले जाना है, राइट माउस क्लिक करना है, लेफ्ट माउस से सिलेक्ट करना है, फिर उसको मूव करना है। जो भी करना है आपको राइट माउस लेके उसको सिलेक्ट करना है, उसका नाम आ जाएगा। जिसके ऊपर भी आप राइट माउस करेंगे ऑटोमेटिकली उसका नाम शो हो जाएगा। आपको लेफ्ट माउस से उससे सिलेक्ट करना है और मूव करना है। यही काम पाथ सिलेक्शन टूल का भी है। पाथ सिलेक्शन भी सिलेक्ट करके मूव करना, जो भी करना है आपको इधर से उधर कर सकते हो आप। इसमें आपको राइट माउस करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जिसको भी आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। अब अगला टूल है नोट्स। इसे हम नोट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नोट टाइप कर दिया, मैंने लिख दिया आइडियाज अलर्ट और इसको कट कर यहाँ से बंद कर दिया। अब मैं कभी भी आके ओपन करके इसको देख सकता हूँ। ये यहाँ पे नोट पड़ा रहेगा, जैसे ही क्लिक करूँगा ये देखिए आइडियाज अलर्ट लिखा हुआ है। तो नोट बनाने के लिए बेसिकली हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला टूल आता है आई ड्रॉपर टूल। इसका क्या यूज़ है, हम किसी भी इमेज से, किसी भी फोटो से, किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई भी कलर इससे पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर लेना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए यहाँ पे फोरग्राउंड में ये कलर शो हो रहा है। तब मैं ये कलर किसी भी बॉक्स में फिल कर सकता हूँ, कहीं भी फिल कर सकता हूँ, किसी भी
जगह पे मैं सेलेक्ट करके उसको फिल कर सकता हूँ, कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए ये स्किन का कलर मुझे चाहिए तो पिक करके ये स्किन का कलर ले सकता हूँ। हेयर का चाहिए, हेयर का जो भी कलर मुझे किसी भी इमेज से लेना है मैं वहाँ से इसको क्लिक करूँगा और ये कलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर मैं ये कलर कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। अगला टूल है हैंड टूल। हैंड टूल बेसिकली हम इसको मूव करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको जूम कर दिया, अब ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से हैंड टूल लेंगे और इसको ऊपर नीचे कर लेंगे, या राइट लेफ्ट जिधर भी करना है आप कर सकते हैं। अगला टूल है जूम टूल। जूम टूल से आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। प्लस वाला लेंगे तो ये जूम इन होगा, यहाँ से आप ऑप्शन में जाके माइनस चूज कर लेंगे तो यहाँ से जूम आउट हो जाएगा। उसके बाद नीचे कलर का पैलेट मिल जाएगा। ये जो ऊपर आपको ब्लैक कलर दिख रहा है इसको कहते हैं फोरग्राउंड कलर, पीछे जो है ये बैकग्राउंड कलर बोला जाता है। तो ये हो गया आपका टूल फिनिश। अब आते हैं फाइल पे, थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी मैं दे देता हूँ। फाइल में आएंगे तो सबसे पहले आपको न्यू मिल जाएगा, न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप नया पेज ओपन कर सकते हैं। यहाँ आप इंटरनेशनल पेपर चूज करेंगे, साइज में आके जो भी साइज आपको लेना है A3, A4, A5, A6 ले सकते हैं। मैं यहाँ पे A4 चूज करता हूँ, ओके कर देता हूँ। फिर फाइल में जाएंगे, अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ओपन करना है ओपन कर सकते हैं। एक साथ कई इमेज भी ओपन कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। मैं 3 कर लेता हूँ। यहाँ ओपन क्लिक करेंगे तो सारी इमेज ओपन हो जाएगी 1 बाय 1। उसके बाद फिर फाइल पे जाते हैं, आपको अगला ऑप्शन मिलेगा नीचे क्लोज का। क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर फाइल पे जाएंगे तो आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इसको सेव कर सकते हैं। उसके नीचे सेव एज है, सेव एज से आप उसी फाइल का एक नया फाइल बना सकते हैं दूसरे नाम से। उसके बाद एडिट में जाएंगे, एडिट में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है Ctrl+Z। कोई भी काम कर रहे हैं आप, आपसे कुछ मिस्टेक होता है Ctrl+Z करिए, वापस बैक हो जाएगा। कई बार पीछे आना है आपको, जैसे आप और आगे बढ़ गए हैं, एक ही स्टेप Ctrl+Z हो रहा है लेकिन आपको कई बार पीछे आना है तो Alt Ctrl+Z प्रेस करना है आपको, तो कई बार वो पीछे आएगा। कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज करेंगे। अब हम जान लेते हैं फोटो का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ एक फोटो ओपन कर लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप सिलेक्शन टूल से कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। मैं मैग्नेटिक टूल का यूज करूंगा, मुझे ये ज्यादा इजी लगता है। एक बार क्लिक करना है और आपको ड्रैग करते जाना। मैं फटाफट कर देता हूँ, आप आराम से करेंगे क्योंकि आपको फाइनली अच्छा इमेज बनाना है। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये देखिए अब ये फोटो सिलेक्ट हो चुकी है और मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। फिलहाल मैंने फोटो को सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ से जाऊँगा सेलेक्ट में और इसको इन्वर्स कर दूंगा। इससे क्या होगा कि अब ये इन्वर्स हो गया, जो मैंने फोटो सिलेक्ट किया था अब ये उसका उल्टा हो गया और ये बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया। अब मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे का जो व्हाइट कलर है वो भी डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा मैजिक इरेजर में और यहाँ पे मैजिक इरेजर प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली उसके जो पीछे का भी बैकग्राउंड है वो भी डिलीट हो गया। अब इसके पीछे मुझे कोई अच्छा सा इमेज लगाना है तो चलिए मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ। कोई भी यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला बैकग्राउंड। ये ओपन किया, मैं इसको Ctrl+A करता हूँ कीबोर्ड से, फिर Ctrl+C कॉपी करता हूँ या फिर एडिट में भी जाके आप इसे कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आना है, फिर एडिट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये जो इमेज है वो फोटो के ऊपर है, मुझे इसे फोटो के नीचे ले जानी है। तो कैसे ले जाना है, आप लेयर में जाएंगे, आपको यहाँ अरेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे, ये पीछे चला जाएगा। अब उसको Ctrl+T करेंगे, हमने वही इमेज सेलेक्ट किया था। देखिए यहाँ पे लेयर, मैंने आपको कहा था लेयर आप ध्यान रखना, F7 से लेयर ऑफ होगा और F7 से ऑन होगा। तो अभी इसके अंदर बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, 0 है, तो लेयर एक 0 क्योंकि मैंने बैकग्राउंड उड़ा दिया था। तो ये जो ऑटोमेटिकली लेयर जो क्रिएट हुआ है उसका नाम है लेयर 0। तो यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, इमेज लिख देता हूँ, इसको आप एडिट कर सकते हैं। तो एक हो गई मेरी इमेज और एक जो मैंने बैकग्राउंड अभी लिया है कॉपी करके, इसको मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। तो अभी क्या सिलेक्ट है, बैकग्राउंड। अगर मैं ये इमेज सेलेक्ट करूँगा और कुछ काम करूँगा तो ये पीछे जाएगा। अभी देखिए मैं जाता हूँ लेयर में, अरेंज में और सेंड टू बैक करता हूँ तो मेरी इमेज पीछे चलेगी, लेकिन मुझे किसको, बैकग्राउंड को पीछे करना है। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट करूँगा, या तो यहाँ से क्लिक कर दूँगा ये सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर मूव टूल लेना है, राइट माउस क्लिक करना है और यहाँ पे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। या तो ये ऑप्शन चूज कर लें या फिर लेयर में जाके सीधा बैकग्राउंड या इमेज जो भी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे बैकग्राउंड को पीछे करना है तो मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेयर में जाता हूँ, अरेंज पे क्लिक करूंगा और सेंड टू बैक कर दूंगा। फिर कीबोर्ड से प्रेस करूंगा Ctrl+T, फिर शिफ्ट प्रेस करूंगा और इसको खींचूंगा चारों बाजू से। ये देखिए इधर से थोड़ा सा खींचा और इधर से भी थोड़ा बड़ा कर दिया, नीचे से भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इसको इंटर प्रेस करूंगा, वापस फिर मूव टूल लूंगा, पीछे बैकग्राउंड को थोड़ा सा
मूव करके यहाँ पे कर देता हूँ। अब मैं इमेज को सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे आके कंट्रोल टी करूँगा और इमेज को जितना छोटा बड़ा करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए अब हमारी इमेज का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। अब हम जान लेते हैं किसी भी फोटो को RGB, CMYK या ग्रे स्केल मोड यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट मोड में कैसे करेंगे। तो अब सबसे पहले उसके लिए हम आएंगे इमेज में। आपको यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा मोड, आप यहाँ से जो भी करना है, फिलहाल ये ऑलरेडी RGB ही है। आपको CMYK करना है तो आप CMYK पे क्लिक करेंगे, ये CMYK हो जाएगा। CMYK में बता देता हूँ क्या होता है। हमारे यहाँ जो भी प्रिंटर यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोटो प्रिंट करनी है तो सबसे पहले उसको CMYK करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कार्टेज का सिस्टम है, जो प्रिंटिंग का सिस्टम है वो CMYK में ही होता है। और कई जगह पे RGB में होता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो भी यूज़ होता है ज़्यादातर CMYK का ही यूज़ होता है। उसके बाद वापस RGB करने के लिए आप RGB पे क्लिक करेंगे तो RGB मोड में चला जाएगा। फिर अगर इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है तो यहाँ पे आपको ग्रे स्केल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ग्रे स्केल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये डिस्कार्ड कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रे स्केल मोड में हो जाएगा। अगर इस फोटो को लाइट या डार्क करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल M प्रेस करेंगे और यहाँ पे ऊपर करेंगे थोड़ा थोड़ा तो ये देखिए डार्क हो रहा है, और नीचे करेंगे हल्का सा तो ये लाइट हो रहा है। इसी तरह अगर इसका लेवल कम ज़्यादा करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल L प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका लेवल जो भी करना है, जो भी रखना है, आप यहाँ से रख सकते हैं। अब जान लेते हैं इमेज की साइज या रिजोल्यूशन कैसे चेंज करनी है। तो चलिए हम सबसे पहले इमेज में जाते हैं, उसके बाद इमेज साइज में जाते हैं। इमेज साइज में आपको यहाँ पे विड्थ और हाइट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप विड्थ में जितना भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे 11 रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली हाइट इसको, जो भी इसका एक्चुअल साइज है उसके हिसाब से ये हाइट क्रिएट कर लेता है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैनुअली मुझे ही रखना है, जो भी रखना है, तो यहाँ से ये दोनों आप ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेंज नहीं होगा। आप जितना भी आप यहाँ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। यहाँ 15 कर दीजिए, यहाँ पे 10 कर दीजिए, लेकिन आप इसको ऑन ही रखें, ऑफ मत करें, क्योंकि वो एक्चुअल साइज में ही इमेज प्रॉपर लगता है। और आप जितना यहाँ से देंगे विड्थ, ऑटोमेटिकली उसकी हाइट वो जनरेट कर लेगा। अब रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन एक्चुअली पिक्सल को डिसाइड करता है। अगर आप रेजोल्यूशन कम करेंगे तो इमेज की पिक्सल कम होगी। अब इसकी रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी पिक्सल उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पिक्सल होगा इमेज उतनी बड़ी होगी, उतनी ज़्यादा हैवी होगी और उतनी ज़्यादा क्वालिटी में भी बेहतर होगी। अभी फ़िलहाल इसका रिजोल्यूशन 300 है, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी क्लीन दिख रही है। लेकिन अगर मैं इसका पिक्सल 300 के बजाय यहाँ पे 50 कर देता हूँ, इसलिए तो यहाँ पे पिक्सल इसका 50 कर देता हूँ। साइज वही है लेकिन मैंने रिजोल्यूशन कम कर दिया हूँ। अब इसका रिजोल्यूशन कम करने की वजह से देखिए पिक्चर फटने लगी, यानी इसका पिक्सल कम हो गया है। तो पिक्सल ज़्यादा कब रहेगा? जब आप रिजोल्यूशन ज़्यादा रखेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाई देगा, ऊपर आप देख सकते हैं पिक्सल अभी फ़िलहाल कितना है, 320 और 213 पिक्सल दिखाई दे रहा है। पिक्सल डायमेंशन में आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप 300 करेंगे तो ऑटोमेटिकली देखिए पिक्सल बढ़ गया। तो ओके करेंगे तो ये इमेज बड़ी हो जाएगी। ये होता है रिजोल्यूशन। मोस्टली 72 से लेकर 300 के बीच रिजोल्यूशन रखी जाती है। जितना आपको जहाँ ज़रूरी पड़े वहाँ उतनी रिजोल्यूशन यूज कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बनाया जाता है। पासपोर्ट के फ़ोटो के लिए जो भी फ़ोटो मांगा जाता है वो ज़्यादातर वाइट बैकग्राउंड का ही होना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले मैं इस फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब हमारी फ़ोटो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड में तैयार है। मैंने नीचे से कट कर दिया क्योंकि पासपोर्ट साइज में हमको पूरी इमेज की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटा ही फ़ोटो चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इसको क्रॉप करेंगे। यहाँ से मैं क्रॉप टूल लेता हूँ और यहाँ पे साइज डिसाइड कर लेते हैं कि कितना हमको साइज रखना है पासपोर्ट साइज का। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 1.25 विड्थ में, और हाइट में रख लेता हूँ 1.6, और इसकी रिजोल्यूशन रख देता हूँ 300, और कीबोर्ड से इंटर प्रेस करता हूँ। फिर यहाँ से क्रॉप टूल से हम कट करेंगे। क्रॉप करते समय ये ध्यान देना है कि कंधा जितना राइट साइड में हो उतना लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ ज़्यादा हो दूसरी तरफ कम। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको रिमूव कर लेते हैं, इरेजर का यूज़ करेंगे। ये देखिए क्रॉप करने में थोड़ा सा ये रह गया है इसके कान के पास, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेजर से रिमूव कर लेता हूँ। तब मैं इस फोटो को थोड़ा सा कंट्रोल M करके थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, और कंट्रोल L प्रेस करके मैं इसका लेवल भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर लेता हूँ। और क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ करके जो भी स्पॉट है मैं उन्हें रिमूव कर देता हूँ। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और मुझे जहाँ की स्किन प्रॉपर लगेगी, फॉर एग्जांपल मुझे ये स्पॉट हटाना है, तो मैं इसके आसपास क्लिक करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और लेफ्ट माउस की बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। ये देखिए रिमूव हो गया।
तो जो भी स्पॉट्स मुझे दिख रहे हैं उसके आसपास मैं पहले आल्ट से चूज करूंगा उसके आसपास का एरिया, और वहाँ पे जाके लेफ्ट माउस से क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो जो भी स्पॉट्स है वो रिमूव कर देगा। अभी हमारी फोटो पासपोर्ट साइज के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ से हम मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे फाइल में, यहाँ से न्यू पेज ओपन करेंगे, इसमें जाके इंटरनेशनल पेपर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से A4 साइज चूज करेंगे और ओके करेंगे। अब हम विंडो में जाएंगे और अरेंज में जाएंगे और इसको कैस्केड क्लिक कर लेंगे तो हमारी ये अलग अलग विंडो दिखाई देने लगेगी। अब हमको काम क्या करना है, ये जो फोटो है इसको A4 साइज में फिट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ इसको क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग करके इस पे लेके आता हूँ। ये देखिए हमारी फोटो यहाँ पे आ गई। अब हमें देना है इसको बॉर्डर, थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर दे देते हैं क्योंकि ये फोटो प्रॉपर नहीं लगेगी विदाउट बॉर्डर की। तो ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस, उसके नीचे आपको मिल जाएगा स्ट्रोक। आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे और रेड कलर की जगह पे यहाँ आपको ब्लैक चूज करना है और आपको जितना भी स्ट्रोक रखना है, थिकनेस जितनी भी रखनी है, मैं यहाँ पे 1 पॉइंट का स्ट्रोक दे देता हूँ और यहाँ से ओके कर देंगे। ये देखिए अब हमारी फोटो प्रॉपर लगने लगी। अब इसका कॉपी लेने के लिए कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करना है और इसको मूव करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है तो ये ऊपर नीचे नहीं भागेगी। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे तो सेम उसी लाइन में आएगा फोटो। तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ, ये देखिए एक फोटो का कॉपी हो गया। फिर दोबारा मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये देखिए दूसरी कॉपी हो गई। फिर मैं अल्ट प्रेस करूंगा और शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये देखिए तीसरी चौथी कॉपी हो गई। इसी तरह से मैं बाकी कॉपीज भी बना लूंगा। अब आ जाते हैं लेयर में। अब देखिए हमको बैकग्राउंड को छोड़कर लेयर 1 को सिलेक्ट करना है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करना है कीबोर्ड में, फिर माउस से इसे ड्रैग करके ऊपर ले जाना है और शिफ्ट दबा के ये लास्ट वाले लेयर को क्लिक करना है। अब देखिए सारा लेयर सिलेक्ट हो गया और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल E, तो ये सब मिलके एक ही लेयर बन गया। तो अब ये पूरा एक साथ मूव होगा, तो ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया, सब एक ही लेयर में मर्ज हो गया है। अब क्या करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक कॉपी ले लेंगे। फिर उसके बाद अल्ट प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और दूसरी कॉपी ले लेंगे। इसी तरह से बाकी कॉपीज भी बना लेंगे। ये देखिए अब हमारा फोटो पासपोर्ट साइज के जो हमने बनाया था वो प्रिंट के लिए तैयार हो गया है। अब हम कंट्रोल P प्रेस कर सकते हैं या फिर इसको कैंसिल कर देता हूँ। फाइल में जाके यहाँ से प्रिंट पे जाके अपना जो भी प्रिंटर है सिलेक्ट करके प्रिंट करके आप ये फोटो प्रिंट आउट के जरिए प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब आपको बता दूं कि अगर आपके पास फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 30 दिनों के लिए बिल्कुल फ्री होगा। उम्मीद है फोटोशॉप का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में आपको फोटोशॉप के एडवांस ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप फोटोशॉप से जुड़े कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।